अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जी न्यूज़ दैट यू विल हेयर सून दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। ऐसी खबर आपको बहुत जल्द मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, मतलब आप अनएक्सपेक्टेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। उस पर हम रीडिंग कर रहे हैं कि वो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या हो सकती है। वो कुछ भी हो सकती है, अभी हम कार्ड करेंगे तो उसमें निकालते हैं। अच्छा देखें जी, अनएक्सपेक्टेड या कोई भी आने वाले पल के बारे में हम नहीं जानते, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। कार्ड सिर्फ हमें एक गाइडलाइन बताते हैं, वही गाइडलाइन मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, न्यूज़ दैट यू विल हेयर सून दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। ऐसी खबर आप बहुत जल्द सुनेंगे जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। अब वो क्या होती है वो हम देखेंगे। ये जो है रीडिंग जो है ये टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है। था और थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो चलें जी, कौन सी न्यूज़ मेरे व्यूवर्स को मिलेगी जो अनएक्सपेक्टेड होगी, जो बहुत जल्द वो सुनेंगे। पहले हम ऑरेकल से निकालेंगे, फिर हम टैरो से इसको क्लैरिफाई भी करेंगे। अच्छा, मैं बता दूं कि पर्सनल रीडिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती हैं, ऑनलाइन होती हैं वो। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज पे। चलें जी, न्यूज़ दैट यू विल हेयर सून दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। सरेंडर नंबर पहला मैसेज है। क्या न्यूज़ है जो बहुत जल्द मेरे व्यूवर्स सुनेंगे? हार्ट ब्रेक। क्या न्यूज़ है जो मेरे व्यूवर्स बहुत जल्द सुनेंगे? इंट्यूशन। क्या न्यूज़ है जो मेरे व्यूवर्स सुनेंगे? एक्स लवर। ये तो पता नहीं क्यों मुझे वाइब आ रही थी, एक्स की तो आती ही है। अच्छा जी, क्या न्यूज़ है जो मेरे व्यूवर्स सुनेंगे? अनफिनिश्ड बिजनेस। क्या न्यूज़ है जो मेरे व्यूवर्स सुनेंगे जो अनएक्सपेक्टेड होगी? सिंगल बहुत आ रहा है ना। क्या न्यूज़ है जो मेरे व्यूवर्स सुनेंगे? रिकंसिलेशन। चलें जी, ऐसी न्यूज़ जो अनएक्सपेक्टेड होगी? एंजाइटी। आई होप के कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। क्या न्यूज़ है जो मेरे व्यूवर्स सुनेंगे बहुत जल्द अनएक्सपेक्टेड? स्ट्रॉन्ग वार्निंग। क्या न्यूज़ है जो मेरे व्यूवर्स बहुत जल्द सुनेंगे? वेडिंग। चलिए जी, बॉटम ऑफ द डेक है फेटेड मीटिंग, पार्टी, थर्ड पार्टी, डिवाइन इंटरवेंशन, रिग्रेट। सही है, ये 4 कार्ड मैंने लिए हैं। चलें जी, अच्छा जी, क्या न्यूज़ सुनेंगे आप बहुत जल्द? किसी की थर्ड पार्टी रिवील हो सकती है। अगर आपने किसी को थर्ड पार्टी में रखा हुआ है तो सामने वाले पे रिवील हो जाएगी। टू बी वेरी केयरफुल अगर आप 2-3 लोगों को एक साथ जगल कर रहे हैं। ठीक है, और अगर किसी और ने आपको थर्ड पार्टी में रखा हुआ है, थर्ड पार्टी मीन्स देखिए, अक्सर थर्ड पार्टी कोई फर्द ही नहीं होता है, मतलब कोई अनदर पर्सन ही नहीं होता है। कोई काम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर होता है, खैर ज़्यादातर केसेस में कि एक और अफेयर चल रहा है, तो मे बी आपके ऊपर रिवील हो जाए कि आपके पर्सन का कहीं और भी अफेयर चल रहा है। एक तो ये मैसेज है। ठीक है, अब यहाँ पर आया है जी सरेंडर। कुछ लोग जो आपसे डिस्टेंस पे चले गए हैं, नो कांटेक्ट में चले गए हैं, वो सरेंडर करेंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे, अपनी फीलिंग कन्फेस करेंगे। इसको हम क्लैरिफाई भी करेंगे। कुछ लोगों का यहाँ पे, जैसे अभी उसमें आया है थर्ड पार्टी, कुछ लोगों का यहाँ हार्ट ब्रेक हो सकता है। कोई ऐसी न्यूज़ उनको मिल सकती है कि जी उनके साथ फ्लर्ट हो रहा है, कोई चीट कर रहा है, या उनके पर्सन किसी और को भी जगल कर रहे हैं उनके साथ, या फिर आपकी वजह से किसी और का हार्ट ब्रेक हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है। अच्छा, इंट्यूशन। आपको इंट्यूटिवली ये बहुत सारे साइंस मिल रहे होंगे, आपको फील हो रहा होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी आया है। तो आपको कुछ ना कुछ होता है ना कि कुछ लोगों की सिक्स सेंस, कुछ लोगों की क्या, आजकल तो सबकी सिक्स सेंस इतनी शार्प होती है कि आपको साइंस एंड सिग्नल मिलने शुरू हो जाते हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है। एक्स लवर का मैसेज आ सकता है। एक्स लवर आपको कॉल करेंगे, क्योंकि फर्स्ट मैसेज ही सरेंडर आया है, तो एक्स लवर आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप अपने एक्स लवर को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर आया है अनफिनिश्ड बिजनेस। आपके एक ऐसे पर्सन जिनके साथ आप बहुत खुश थे, कोई टॉक्सिक या कार्मिक नहीं है,
ये एक ऐसे पर्सन, उनके साथ आपका रिकंसिलेशन मुझे नज़र आ रहा है, जिनसे आप भी चाहते थे रिकंसिलेशन करना। आप सिंगल हैं तो रिलेशनशिप में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, रिकंसिलेशन तो यहाँ पे आ ही गया है। एंजाइटी कुछ लोगों को हो सकती है किसी बात को लेके, कुछ लोग वरिड हैं मे बी के, जैसे मैंने कहा थर्ड पार्टी रिवील हो सकती है, किसी का हार्ट, मतलब किसी का हार्ट ब्रेक हो सकता है, तो उससे किसी को एंजाइटी हो सकती है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, आपको अभी से ना फीलिंग्स आ रही होंगी, कुछ जो होता है ना, कुछ लोगों को पता लग जाता है कि यार कुछ होने वाला है, मतलब सराउंडिंग में कुछ चल रहा है, तो ऐसा आपके साथ हो रहा होगा। अच्छा, कुछ लोगों की यहाँ वेडिंग फिक्स हो सकती है, कुछ लोगों की जो रिलेशनशिप में उनकी शादी फिक्स होती हुई यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। अब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, ठीक है। अच्छा जी, टैरो से हम क्लैरिफाई करेंगे। हम रीडिंग कर रहे हैं न्यूज़ दैट यू विल हियर सून दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो आप बहुत जल्द सुनेंगे, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जो आप मतलब आपको नहीं पता कि क्या होगा, आप हैरान हो जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड होगी, गैर मुतवक्का। हाँ, आई थिंक आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, गैर मुतवक्का ही बोलेंगे ना। चलें जी, इसको क्लैरिफाई करते हैं। कौन सी ऐसी न्यूज़ मेरे व्यूवर्स जो हैं वो सुनेंगे बहुत जल्द, जो अनएक्सपेक्टेड होगी। चलें जी, क्लैरिफाई करें सरेंडर को, क्लैरिफाई सरेंडर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। भाई जैसे ये तो पहले ही मैसेज जो मैंने शुरू में ही बोला था, सरेंडर। आपके एक्स आपके पास वापस आ रहे हैं और आपको बताएंगे कि जी उनके भी दिल में आपके लिए फीलिंग्स थी, वो आपको चीट नहीं कर रहे थे, आपके साथ डिस्टेंस पे चले गए थे तो कोई और वजह थी। वो आपको असल वजह बताएंगे दूर होने की, और आपको ये बताएंगे कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा इन लव हैं। यहाँ पे कोई आके आपकी, ये तो मुझे एक्स ही नज़र आ रही हैं, एक तो एक्स नज़र आ रहे हैं, आपके एक्स आके आपसे कन्फेस करेंगे, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, कि भाई वो आपके बगैर नहीं रह सकते, ठीक है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, और अगर वो गए थे आपके पास से तो वो कोई और वजूहात थी। और एक और यहाँ पे यह है कि कोई एक ऐसा पर्सन जो आपकी सराउंडिंग में है, आपको लाइक कर रहा है, वो अपनी फीलिंग आपसे कन्फेस करेगा। और एक मैसेज ये है कि आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है कि किसी की आपके लिए किसी की फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। आपको ये न्यूज़ मतलब अनएक्सपेक्टेड आपको मिल सकती है, जो आप अचानक सुनेंगे। अच्छा भाई, जिससे रेजोनेट हो तो मुझे मैसेज में ज़रूर बताया करें, लोग बताते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि जो बातें हमने बोली हैं वो आपसे रेजोनेट हुई हैं। अच्छा जी, हार्ट ब्रेक को हम करेंगे क्लैरिफाई, हार्ट ब्रेक को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल, वाई 8 ऑफ पेंटिकल, वाई 3 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, हार्ट ब्रेक को 3 ऑफ पेंटिकल। भाई ये ऐसा है कि आप अगर कोई ऑफिस में कोई काम था, ठीक है, आप लोग कोई ऑनलाइन काम कर रहे थे, 3 पार्टनर थे, और आपको उन्होंने साइडलाइन कर दिया था कि भाई तुम बहुत देर लगा रही हो या तुमसे ये काम नहीं होगा, ठीक है, तो फाइनली आपको वो बुलाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत स्टॉक करा, बहुत देखा, उनको कोई और नहीं मिला, और आपका काम बेहतरीन है, तो काम में तो कोई आपको आपके पुराने ऑफिस से कॉल आ सकती है, पुरानी जॉब से कॉल आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड होगा ये आपके लिए ना। आपको ऑनलाइन किसी काम की ऑफर आ सकती है कि जी अब आप आ जाओ, आपकी अगर जॉब चली गई थी, परमानेंट नहीं थी, तो वो परमानेंट होती भी मुझे नज़र आ रही है। और उसके अलावा आपके ऊपर यहाँ पे आपकी थर्ड पार्टी रिवील हो सकती है कि मे बी आपके जो पार्टनर हैं, जहाँ वो काम करते हैं, वहाँ पे वो किसी और में भी इंटरेस्टेड हैं, एक मैसेज ये भी है। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे इंट्यूशन को, क्लैरिफाई करें इंट्यूशन को। 9 ऑफ सोर्ड्स। भाई आपको ना आजकल बहुत एंजाइटी हो रही होगी, ठीक है, आप किसी को याद कर रहे हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है, एक ऐसा पर्सन जो आपका, जिसको आप अपना सोलमेट मानते हैं, जिसको आप अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, और आप उसको याद कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बता दूं, यहाँ पे मुझे ये आ रहा है कि इंट्यूशन के जब आप जिसको भी याद कर रहे हैं ना, वो भी आपको उतना ही मिस कर रहा है। आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि जी शायद कि अगर मैं उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ, क्या वो भी मेरे बारे में इतना सोच रही है। जी बिल्कुल, 110% वो भी आपके बारे में उतना ही सोच रही हैं।
आपकी जो, क्योंकि जितनी आपको एंजाइटी हो रही है यहाँ पे किसी की स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं, कोई रात को बहुत किसी के बारे में सोच रहा है, किसी के साथ गुजारे हुए पल उसको बहुत हॉन्ट करते हैं, किसी की मेमोरीज़ हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और एक सेकेंड, इसको क्लैरिफाई करेंगे, क्लैरिफाई करें 3 ऑफ कप्स को, नहीं 3 ऑफ कप्स नहीं था हमारे पास, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, 5 ऑफ कप्स। देखें सामने वाला भी जो है वो भी आपको इतना ही मिस कर रहा है, ये कांटेक्ट करेंगे जी बिल्कुल। आपके आपके वो पर्सन जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड ये हो सकता है बहुत जल्द, जो मतलब आपके लिए एक सरप्राइज होगा, आप हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे, क्यों, क्योंकि ये आपको अपना सोलमेट समझते हैं, ये आपको अपना ट्विन फ्लेम समझते हैं। आप लोगों ने जो वक्त साथ गुजारा वो इनको बहुत हॉन्ट करता है और वही इनके लिए बहुत अच्छे पल थे जिसको वो कभी कभी सोचते हैं तो बहुत खुश होते हैं। बहुत वो होता है ना कि आप किसी के बारे में सोचें, किसी का और इतना पॉजिटिव होता है कि आपके लिप्स पे एक स्माइल आ जाती है। तो मे बी कि आपके साथ देखें आपने उनको बहुत फैमिली फील कराया है, वो अपनी फैमिली में भी होते हुए मेरा ख्याल में आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। अच्छा यहाँ पे ये मैसेज था। अब हम क्लैरिफाई करेंगे एक्स लवर को, क्लैरिफाई करें एक्स लवर को। 6 ऑफ वॉन्ड्स, भाई आपके एक्स वापस आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके एक्स वापस आ रहे हैं जी बिल्कुल। वो आपको इतने हैवीली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आप अलग होना नहीं चाहते थे, ठीक है, उसकी कहीं शादी फिक्स हो गई या कुछ हालात ऐसे हो गए कि आप दोनों अलग हो गए, वो आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है और मे बी के कोई वापस आ रहा है। एक तो मैसेज ये है। दूसरी ये है कि आपकी यहाँ पे अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको सक्सेस मिल सकती है, अचानक आपकी प्रमोशन हो सकती है, ठीक है जी बिल्कुल, अचानक आपकी प्रमोशन हो सकती है। कुछ क्लैरिटी, आपके एक्स लवर जो हैं पहले तो वो आपके पास आएंगे और सुलह सफाई करेंगे और बताएंगे कि जी क्या मसला था क्या नहीं था, लेकिन फाइनली एक्स वापस आ रहे हैं। और दूसरा ये आ रहा है कि अगर आप किसी जॉब में हैं, किसी बिजनेस में हैं, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे अनफिनिश्ड बिजनेस को, क्लैरिफाई करें अनफिनिश्ड बिजनेस को। नाइट ऑफ पेंटिकल, वाई नाइट ऑफ पेंटिकल, वाई 8 ऑफ वॉन्ड्स। भाई अनफिनिश्ड बिजनेस को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल। आपके एक ऐसे पर्सन, ठीक है, जिसके साथ आप समझ रहे थे कि अब मामलात ख़त्म हो गए हैं, वो मामलात ख़त्म नहीं हुए हैं, जो बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेते थे तो वो अब एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्शन लेते हुए क्या मतलब, सिर्फ बातें ही थी, गरजते थे बरसते नहीं थे, सिर्फ बातें बातें थी कि तुम्हें प्रपोज कर दूंगा, तुम्हें घर वालों से मिला दूंगा। सॉरी, यहाँ पे मुझे लगता है किसी का थ्रोट चक्रा जो है ना वो बिल्कुल ही ब्लॉक है। एक ऐसा पर्सन जिसकी सिर्फ बातें बातें थी, ठीक है, और जो बातें करता था अमल नहीं करता था, लेकिन फाइनली वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। अगर ये डिस्टेंस पर है तो आपके पास ट्रैवल करके आ रहा है, आपको शादी की ऑफर देता हुआ नज़र आ रहा है, आपको एक मैसेज कर सकता है, ठीक है, एक मैसेज तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आपकी शादी में डिलेज आ रहे थे तो आपकी शादी फिक्स होती हुई मुझे नज़र आ रही है। मे बी के सडनली आपकी डेट फिक्स हो जाए, मे बी के कोई एक ऐसा पर्सन जो आप समझ रहे थे इसके साथ मेरे मामला ख़त्म हो गए हैं, अचानक वो आ जाए आपको प्रपोज कर दे, अनएक्सपेक्टेड ये होगा, ठीक है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे सिंगल को, क्लैरिफाई सिंगल को करें। 4 ऑफ सोर्ड्स, वाई 4 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ पेंटिकल। देखें जी यहाँ पे ये मैसेज है कि आपको किसी ने बहुत हर्ट करा, उसके बाद आप रिलेशनशिप में जाने से आपको एक डर बैठ गया, आपने अपने पास ना किसी को आने दिया ना आप किसी रिलेशनशिप में गए, क्योंकि आपको एक डर बैठ गया है। लेकिन फाइनली आपके पास एक कमिटमेंट आती हुई मुझे नज़र आ रही है। कोई आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, ठीक है, कि ऑब्सेशन यहाँ पर आया है, कोई बहुत स्पीड में आपको स्टॉक कर रहा है, कोई बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहा है। कौन आ रहा है? जिसने आपको हर्ट किया था। यहाँ पे टावर है और टावर के बाद है 10 ऑफ सोर्ड्स। जिसने आपको हर्ट किया था, जिसकी वजह से आपने अपने गार्ड्स अप कर लिए थे, वही पर्सन आपके पास दोबारा आ रहा है, क्योंकि उसको आपके साथ बहुत वो ऑब्सेस्ड हो गया है और अब की दफ़ा वो आएगा तो इक्वल गिव एंड टेक करेगा।
अब जब ये पर्सन आएगा तो आप इसमें बहुत चेंजेस देखेंगे, इसकी बातों में, इसके एक्शंस में, कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये वही पर्सन है, मतलब ये वही पास्ट पर्सन है। तो कोई अब आपके साथ आके अपने मामलात सही करेगा, इक्वल गिव एंड टेक करेगा। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे, रिकंसिलेशन को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ पेंटिकल, वाई 2 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। भाई रिकंसिलेशन ये है कि आपके एक्स का, अगर हस्बैंड वाइफ अलग है तो आपके मियाँ का या बीवी का आपके पास कॉल आ सकता है, और अगर ये आपके एक्स हैं, कोई लव रिलेशनशिप है जिन्होंने आपको 2 लोगों में जगल करा, और जो अभी भी कंफ्यूज हैं दिल और दिमाग में कि मैसेज करूं नहीं करूं, कॉल करूं नहीं करूं, लेकिन फाइनली ये आपको एक मैसेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक कॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हस्बैंड वाइफ में डिस्टेंस है तो आपके मियाँ की कॉल आ सकती है, आपकी बीवी की कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकता है, आप लोगों की सुलह सफाई हो सकती है। बाहर के लोगों की वजह से आपकी लड़ाई झगड़े थे, आपस में कोई क्लैश नहीं था, लेकिन फाइनली जो है ना, आप लोगों की सुलह सफाई यहाँ पे होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन का आपके पास सडनली, जिनसे आपका बहुत अरसे से कांटेक्ट नहीं था, वहाँ से आपके पास, जिसका आप बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ से एक मैसेज, एक कॉल आ सकता है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे एंजाइटी को। रीडिंग हम कर रहे हैं, न्यूज़ दैट यू विल हेयर सून दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। तो अब हम करेंगे एंजाइटी को क्लैरिफाई। डेथ, वाई डेथ, हेरोफेंट, एक सेकेंड, वाई हेरोफेंट, किंग ऑफ कप्स एंड क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस। अच्छा जी, देखें जी, यहाँ पर ये आ रही है कि आपको आपके किसी, यहाँ पे किसी का ब्रेकअप भी हुआ है, ठीक है, आप उस एंजाइटी से, आपकी रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है, एक चेंज आया है, लेकिन ये चेंज आपके भले के लिए था। यूनिवर्स ये कह रही है कि ये चेंज आपके भले के लिए था, अब आप इससे हील हो गए हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, और उससे अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में, कुदरत जो है, अल्लाह सुब्हानहू ताला, उससे अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, जिसके लिए आप रो रहे थे, जिसने आपका दिल तोड़ा, उससे बेटर पर्सन आपकी तरफ यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। मे बी कि आप, लेकिन आप बहुत डिफेंसिव हैं, आप किसी को अपनी तरफ आने नहीं दे रहे, आपने अपने गार्ड्स बहुत अप करे हुए हैं, लेकिन फाइनली यहाँ पे कुछ लोगों एक किसी नए लव रिलेशनशिप में जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों की शादी फिक्स होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। अब हम करेंगे स्ट्रॉन्ग वार्निंग को क्लैरिफाई करें स्ट्रॉन्ग वार्निंग को। 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, वाई 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। अच्छा जी, यहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि भाई आपको लग रहा है कि जी आपके पर्सन जो है ना, वो आपको चीट कर रहे हैं। क्या चीट कर रहे हैं? सोच सोच के आपको एंजाइटी हो रही है। ये एंजाइटी हो रही है कि आपको ऐसा लगता है कि इनके पास और भी ऑप्शंस हैं, और ये कंफ्यूज हैं कि या आपको चूज़ करेंगे, नहीं करेंगे, आपको छोड़ देंगे, रखेंगे, क्या करेंगे। ये मुझे मैरिड नहीं है, मुझे आप रिलेशनशिप में है उसकी एनर्जी लग रही है, कोई लविंग रिलेशनशिप हो सकती है, ठीक है, और ये मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी लग रहा है, ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस भी लग रहा है। आपकी समझ नहीं आ रहा, आपको एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग आ रही है, लेकिन क्या है कि अनएक्सपेक्टेड क्या होगा कि नहीं, आपके पर्सन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और यही आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा कि ये सिर्फ आपके जो है, क्योंकि आप में इतनी स्ट्रेंथ है ना अपने। देखिए, हमेशा मैं हर रेटिंग में कहती हूँ, कभी भी चेज़ नहीं किया करें, अट्रैक्ट किया करें। जब आप अट्रैक्ट करते हैं ना, अच्छा यहाँ पे कोई किसी के लिए ना टैरो रीडिंग भी करवा रहा है कि कोई बंदा बहुत कंफ्यूज है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वो किसको चूज़ करे, और आपको ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग, आपको ये फील हो रहा है कि कुछ समथिंग रॉन्ग ना, मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है साइड में, और या तो आप अपने पर्सन के लिए टैरो रीडिंग करवा रहे हैं, या इसी तरह जैसे अब आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आपका पर्सन आपके लिए करवा रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं क्यों कभी कभी फील हो रहा है कि कहीं ये प्लेयर तो नहीं है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं नजर आ रहा, ठीक है, ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। वेडिंग को क्लैरिफाई करें वेडिंग को। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वाई पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे आप किसी वेडिंग में जा सकते हैं, सही है, और वहाँ पे आपको आपका ट्विन फ्लेम मिल सकता है। आप किसी वेडिंग में जाएंगे,
ठीक है, कोई आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है, कोई रिच एंड वेल्दी पर्सन, बहुत कह लें कि अथॉरिटी पे ये पर्सन है, सही है। ये आपको वहाँ पे आप किसी से अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं किसी वेडिंग में, और आपकी एक पैशनेट बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है। आपको कोई मैसेज कर सकता है, कोई कॉल कर सकता है, आपको कोई स्टॉक करेगा, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? किसी की शादी में, किसी फ्रेंड की शादी में आप जा सकते हैं, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप किसी से मिल सकते हैं। मे बी कि आप मिले हों, शादी हो चुकी हो, किसी गैदरिंग में आप गए हों, अभी 25 दिसंबर भी गुजरा है, न्यू ईयर भी गुजरा है, वहाँ पे आप इस पर्सन से मिल लिए हों और ये आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रही हैं, ठीक है। तो मे बी कि ये आपके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम है, तो इनका मैसेज या इनकी कॉल आपके पास आ सकती है, ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, ठीक है जी। रीडिंग हमने की है कि न्यूज़ दैट यू विल हियर सून दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, तो ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। अब हम करेंगे जी एक सवाल एक जवाब आप लोगों का, ठीक है, एक क्वेश्चन एक आंसर। चलें आज एक क्वेश्चन एक आंसर इसमें से लेते हैं। चलें एक क्वेश्चन एक आंसर, आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है आप लोग सोच लें, मैं इसमें से आप लोगों के लिए एक आंसर ले रही हूँ। एक क्वेश्चन एक आंसर, एक क्वेश्चन एक आंसर। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल कनेक्शन, पास्ट लाइव्स। भाई आपने जो भी सोचा है तो उसमें आया है सोलमेट। एक और मैं ले लेती हूँ, सोच लें आप अपना क्वेश्चन। ट्रैवल, अगर आप किसी ट्रैवल का सोच रहे हैं, किसी लॉन्ग डिस्टेंस में आप जाना चाह रहे हैं, मतलब आप किसी के पास जाना चाह रहे हैं, आप किसी के पास ट्रैवल करके जा सकते हैं, कोई आपके पास ट्रैवल करके आ सकता है, ठीक है। ये रीडिंग थी और इसमें से भी मैं एक सवाल एक जवाब ले ही लेती हूँ। आप चलें, एक ये प्लस एक डबल हो गया, ये एक सवाल एक जवाब। The truth about change. We don't need something to go wrong in order to change. ठीक है, सही है जी। ये आपका था एक सवाल एक जवाब। आज हमने 3 सवाल इस डेक से भी ले लिए, लव ऑरेकल से। अच्छा जी, टू बी वेरी फ्रैंक, लाइक बिल्कुल फ्री है, लाइक ज़रूर किया करें। और ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।